किसी भी शो का पहला टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो हाथ ऐसे खड़ा होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत से ऐसा चिल्लाने लगे। मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया था। हम ऐसे मरते थे कि हमें डांस करना है, हमें अभी लेके जाओ, परफॉर्म कराओ। ये सब मेरे नॉर्मल है। अभी मैं फ्री हो जाऊंगा। मेरे को पता है तुम्हारी लाइफ का पहला स्टेप है पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना और आगे बढ़ना, ऐसे रुकना नहीं है। अभी ये स्टार्ट हुआ है तुम्हारी जर्नी। सो हेलो, माई सेल्फ राहुल भगत और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी पे। वेलकम राहुल ऑन मायापुरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस बड़े शो में कंटेस्टेंट बनकर इतने लोगों में सिलेक्ट होना ये अचीवमेंट होती है, लेकिन एक विनर बनना किस तरह की फीलिंग है आपके लिए? सो हेलो, आई थिंक ये पहला शो है। आई थिंक नहीं, ये पहला ही शो है रियलिटी शो हिप हॉप का, जो किसी डांस मतलब अंडरग्राउंड शो से रिलेटेड है। और किसी भी शो का पहला टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। उस शो का पहला फेस होता है जो चैम्पियनशिप अगर कोई कंटेस्टेंट ले लेता है, तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये पहला रियलिटी शो है और एकदम प्योर है, इसमें कुछ रोना धोना नहीं है। सो मेरे को ये टाइटल चाहिए था और इस शो का पहला फेस बनना था मेरे को। सो हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट था ये मेरे लिए। बहुत बड़ी बात है कि मैं शो का पहला फेस हूँ। ओके, इस पूरी जर्नी में जजेस की अगर बात करें, नोरा और रेमो सर की, तो किस तरह से, कितना मज़ा है आपको उनके साथ? किस तरह से उन्होंने आपको हमेशा गाइड किया, मोटिवेट किया? क्या कुछ मेमोरीज है आपकी? मैं जब डे 1 आया था ना, तो मेरे को नहीं लगा था नोरा मैम इतनी स्वीट होगी। वो मतलब वो जिस हिसाब से मेरे को अप्रिशिएट करती है, मैं कह सकता था कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था इतनी हम्बल है। और एक बात है नोरा मैम का कि अगर आप किसी दूसरे रियलिटी शोज़ पे देखोगे तो जजेस अच्छे होते हैं, वो डांस भी कर लेते हैं, लेकिन नोरा मैम एक ऐसी डांसर है ना, जो कंटेस्टेंट्स के साथ अगर डांस करती होगी ना, तो आप अपनी नज़रें नहीं हटा सकते उनसे। वो इतनी अच्छी डांसर है, तो उन्होंने वो प्रूव किया है। और रेमो सर के बारे में बोलना तो क्या बोलूँगा, वो हमारे लिए भगवान है। मैंने उनको बचपन से देखा है, आइडियल है हमारे लिए। और हाँ, उनके वजह से कितनों का घर चलता है, कितने कोरियोग्राफर्स अपने सपने देखते हैं, कितने छोटे छोटे कोरियोग्राफर डांसर्स, उनको देखकर सीखा है उनने। तो मेरे लिए रेमो सर मतलब अलग ही है, मेरे लिए वो आइडियल है और बहुत सही है। वो बहुत मेहनती है, इतने बड़े स्टेज पे जाने के बाद भी उनका परफॉर्मेंस इतना सा भी नहीं हिलता। क्या डांसर है वो, खतरनाक। विनिंग जो मूवमेंट रहता है जब अनाउंस करते हैं, वो पूरा फेस कैसा रहा, किस तरह से रहा आपके लिए, उसके बारे में अगर आप शेयर करें। जो मेरा इस वाले शो पे जो विनिंग का जो मूवमेंट था ना, जब उनने बुलाया कि टॉप 3 कंटेस्टेंट स्टेज पे आ जाओ और हम तीनों खड़े थे, तो रेमो सर ने मेरा हाथ पकड़ा था और मैं ऐसे शेयर कर रहा था कि अच्छा अभी मैं जीतने वाला हूँ। धक 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 वो रियल में होता है धक धक। और जैसे ही वो हाथ ऐसे खड़ा होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत से ऐसा चिल्लाने लगे। मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया था कि मेरी लाइफ में क्या हो गया। ये अचानक से उनने उठाया और आप वो वीडियो देखोगे तो मैं ऐसा बस शॉक में हूँ और ऐसे घूम रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अलग ही मोमेंट है वो, ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था। मतलब लाइफ चेंज हो जाती है थोड़ी उसके बाद। फिनाले में किस तरह से पूरी परफॉर्मेंसेस, फिर फैंस का रिस्पांस, वो पूरा मोमेंट कैसे एंजॉय किया आपने? कितना मज़ा है आपको? क्योंकि वो एक डांसर के लिए एक फ्लोर, उस पर डांस करना वो बहुत बड़ी बात होती है स्टेज पर। हाँ, हिप हॉप इंडिया का जो लास्ट फाइनल्स वाला एक्ट था ना, तो मेरे लिए वो ऐसा था कि मेरे को अपना लास्ट पीस लोगों के सामने रखना है कि ये आपके लिए है। और ये मैं ऐसे परफॉर्म करना चाहता था कि लोग मुझे देखें और उनको समझ में आए कि मैं अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ उनके लिए। क्योंकि इससे पहले मैंने खुद के लिए परफॉर्म किया और बैटल्स किए कि मेरे को जीतना है, सर्वाइव करना है शो पे, लेकिन लास्ट वाले में मैंने ऐसा कि ये आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। लास्ट वाले परफॉर्मेंस में जब स्टेज पे जा रहा था, तो कंटेस्टेंट्स, जजेस, जितने ऑडियंस उन्होंने जो हाइप किया है, वो जो एनर्जी है वो कुछ अलग ही थी। मतलब मैं वो ऐसे बता नहीं पाऊँगा, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो जो डे था ना, मतलब बहुत कुछ अलग ही वाइब थी। क्या मिस करोगे आप अभी उस स्टेज से? सब कुछ मिस करूँगा स्टेज से, सबसे ज़्यादा कंटेस्टेंट्स को मिस करूँगा। मतलब उनसे सीखने को मिला है और सारे इस शो में सारे इतने तगड़े तगड़े लोग आए थे। मतलब बहुत सीखा है उनसे, बहुत सीखा। वो स्टेज, वो टेक्निकल्स, वो रिहर्सल्स, उठना जाना, प्रैक्टिस करना, जी जान लगा देना। मतलब ये नॉर्मल लाइफ में होने वाला नहीं है, मेरे को पता है। हम ऐसे
मरते थे कि हमें डांस करना है, हमें अभी लेके जाओ, परफॉर्म कराओ। ये सब मेरे नॉर्मल है। अभी मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरे को पता है, लेकिन जब ये शो में था ना तो मेरे को सीखने को मिलता था, बहुत बिजी रहता था, खुद में खुश रहता था, करने को ऐसा कि मेरे को डांस करा दो। तो ये शायद से अभी आने वाले कुछ दिनों में नहीं होगा। वेल जीतने के बाद रेमो और नोरा से कुछ कन्वर्सेशन हुई, उन्होंने कुछ कहा, कुछ इंटरेक्शन हुआ, बताना चाहें? आज जीतने के बाद नोरा मैम आए थे मेरे पास और उन्होंने बताया कि तू अभी जीता है, तुम्हारी लाइफ का पहला स्टेप है, पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना और आगे बढ़ना, ऐसे रुकना नहीं है। अभी ये स्टार्ट हुआ है तुम्हारी जर्नी, तुम्हें यहाँ से ऊपर जाना है, तो यहाँ रुकना नहीं है और हासिल करना है। और रेमो सर हमेशा ही बोलते हैं मेहनत करो बस। सो मेहनत करना है, हमें पता है, हम उन्हें देखते हैं, हमें सीखने की ज़रूरत है उनसे बस। वेल फैन को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया, आपकी जिस तरह से आपने एंटरटेन किया, हमेशा आपको मोटिवेट किया? व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस के लिए है कि शायद से उनने मेरे को ऐसा सपोर्ट किया है, मेरे को बताया कि मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, उनकी वजह से शायद मुझ में कॉन्फिडेंस आया है। मैं एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हूँ और कुछ टाइम पहले मतलब कुछ नहीं, बहुत साल पहले कोरियोग्राफीज करता था। उनने जब मेरे को मैसेज किया कि तुम अच्छा नाच रहे हो, तुम्हारी ये चीज़ें मेरे को बहुत पसंद आ रही है, तो उसकी वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस आता था। तो शायद आप लोग थे, इसलिए मैं हर बार कुछ ना कुछ करने को ट्राई करता था, रिस्क लेता था कि आप लोगों को मज़ा आएगा। सो आप लोगों की वजह से शायद फाइनल तक आया और ये टाइटल भी आप लोगों का ही है, आप लोगों ने दिया है मुझे। थैंक यू।